जी, बकरीद की आमद है। गो कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बकरीद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। बहुत से ऐसे शौकीन हजरात हैं जो या तो जानवरों को अपने ही घरों में पालते हैं पूरा साल, या फिर कुछ दिन पहले 15 या 20 या 25 दिन पहले जानवरों को ख़रीद कर ले आते हैं मंडियों से अपने घरों में, गलियों में, और एक यहाँ रौनक जो है वो सज जाती है। एक मेले का समा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं और हर साल करते भी हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे से इस वक्त अतराफ़ में जानवर बंधे हुए हैं। ये भी एक यहाँ पर जो साहब हैं उनका शौक़ है, और अभी काफ़ी दिन पड़े हैं बकरीद में, लेकिन वो देखें, आप देख सकते हैं कि वो अभी से बहुत सारे जानवरों को ले आए और अभी बहुत सारे जानवर यहाँ आना बाकी है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कब से वो अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, बचपन से या फिर जवानी में ये उनको शौक़ हुआ। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं पहले कि ये जो आपका शौक़ नज़र आ रहा है ये कब से है? ये हमारे बेसिकली तो छोटे भाई का शौक़ है। वो इस वक्त भी मंडी गया हुआ है जानवर ख़रीदने के लिए। कुछ जानवर हमने इसमें पाले हुए हैं और कुछ जानवर हमने परचेज़ किए हैं। हर साल इसी तरह हम कुर्बानी करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर साल आप इस तरीके से ही कुर्बानी करते हैं, आप लोगों ने एक तरीक़ाकार अपना लिया, तो कम से कम कितने दिन पहले, जैसे अभी तो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, ये 5-6 जानवर हैं, ऊँट भी हैं, इसमें जो है वो गाय भी नज़र आ रही है मुझे, तो आप ये बताएं कि कम से कम कितने दिन पहले आप ले आते हैं जो ख़रीदने वाले होते हैं? कम से कम 15 दिन पहले हम ले आते हैं। जो ख़रीदने वाले होते हैं उसमें तकरीबन 7-8 जानवर हम ख़रीदते हैं, 3-4 जानवर हम पालते हैं जो हम अपने बाड़ों में ही पालते हैं, और ऊँट हम परचेज़ करते हैं। ऊँट आप परचेज़? जी। अच्छा, तो टोटल आपके क्या एक तादाद होती है जानवरों की? 15-20? 7-8 जानवर हमारे ये बछड़े होते हैं और 2 ऊँट होते हैं, बाकी 5-6 बकरे होते हैं। बकरे होते हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। देखें, ये शौक़ है और जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये शौक़ बहुत महंगा होता जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे, कितना महंगा हो गया ये? महंगा तो बहुत ज़्यादा हो गया। आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो अल्लाह ताला की राह में निकालता है। और ये हम इतने जानवर इसीलिए लाते हैं ताकि लोगों में गोश्त तकसीम हो सके। जो नहीं कर सकता कुर्बानी वो भी गोश्त खा सके। अच्छा, ये जो ऊँट मैं देख रहा हूँ अपने पीछे, तो ये कोई ख़ास तौर पर ये शौक़ ही है, या फिर जैसे कुर्बानी में और दूसरे जानवर है तो ऊँट को भी शामिल किया गया है? ऊँट तो तकरीबन हम 20 साल से कुर्बानी कर रहे हैं ऊँट की। तो हर साल ऊँट लेकर आते हैं, 2 ऊँट होते हैं हर साल। 20 साल से हम ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जैसे आप बछड़ों की बात हो रही है, तो बस स्पेसिफिकली किसी एरिया को टारगेट किया जाता है? जैसे आपको पता है कि नस्ल होती है और बड़े एरियाज़ होते हैं, जी साहिवाल का है तो कोई इधर का है, कोई सिब्बी का है, तो आप किसी स्पेसिफिक एरिया को ही मतलब वहाँ टारगेट करते हैं कि मुझे यहीं का चाहिए, या फिर जो आपकी पसंद होता है? नहीं, हम जो जानवर खूबसूरत हो, सिर्फ जो खूबसूरत हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी इलाके का हो, बस वो खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत हो, बेदाग हो, और आपको जो है वो भा जाए, तो आप उस पर फिर जो है वो आप करते हैं। अच्छा, चलिए बताइएगा, जो पालने वाली बात आपने की थी कि 3 से 4 जानवर आप लोग जो है अपने बाड़े में पालते हैं, तो उसका क्या है? कौन सी नस्ल होती है? वो भी कोई स्पेसिफिक नस्ल को टारगेट कर? स्पेसिफिक नस्ल नहीं होती, बस खूबसूरत जानवर होता है जिसका हमें पता होता है कि ये जानवर अच्छा बन जाएगा, खूबसूरत निकलेगा, उस जानवर को हम पालते हैं। अच्छा, उसकी ज़रा मुझे थोड़ी सी बताइएगा, क्योंकि कुछ तो होती है कि अफवाहें भी बहुत होती है ना, कि पता नहीं क्या क्या खिला दिया जाता है और तो हमें नहीं नसीब होता। लोग कहते हैं कि जो माशाल्लाह जानवर को नसीब होता है, तो क्या होता है उसको? अगर मैं एक बात करूं कि भाई मैं तो चले ज़रा, मेरी तो हाइट ज़्यादा है, अगर मेरे कद के आधे कद पर भी उसको लाना हो तो क्या इसकी डाइट होती है? नॉर्मली वंडा होता है, बस उसके लिए अच्छा वंडा होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बादाम पिस्ते खिला रहे हैं या ऐसी कोई चीज़। नॉर्मली वंडा ही होता है, लेकिन बेहतरीन वंडा होता है उसके लिए। बेहतरीन मंडा होता है। चले आइए आपसे ज़रा मैं ऊँटों की तरफ भी चलूँ और आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये तो अलग ही कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो इस पर जो ये बड़ी एक मीनाकारी सी हुई भी होती है, ये जो डिज़ाइन होते हैं, इसका क्या है? मतलब ये कोई इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं, या फिर ये किसी एरिया को जो है वो टारगेट करता है कि फ़लाँ सिंध के अगर आते हैं या पंजाब के किसी एरिया से लाए जाते हैं तो वहाँ पर ये सारा जी अपने ऊँटों के साथ इस तरीके से पूरा जो है ना उसको सजाया जाता है? असल में ऊँट जो है ये खूबसूरती के लिए किया जाता है इसमें, और इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब ये 2 ऊँट खाली 21.5 लाख रुपए के हैं। 21.5 लाख रुपए के ये दोनों 2 ऊँट हैं खाली, ये सिर्फ खूबसूरती की वजह से ये महंगे। और अगर ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ करने से खूबसूरती में इजाफा होता है और पैसे बढ़ा लेते हैं, अगर ये नहीं हो, ये वाला काम ना हो, तो फिर आपको क्या लगता है इनकी क्या जो है वो होनी चाहिए कीमत? 2-4 लाख रुपए तो लाजमी कम हो जाएंगे।
कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। लेकिन ये तो ज़रा फिर आँखों को अच्छा लगता है, लोग चले जाते हैं कि नई चीज़ नज़र आ रही है तो उस वजह से नहीं। अच्छा, अभी जो आप ये जो चारा वगैरह दे रहे हैं यहाँ पर है, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि एक दिन में ये कितना खर्चा होता होगा चारे की सूरत? यार इसमें असल में मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। छोटे भाई का शौक़ है तो वो छोटा भाई ही देखता है, बाकी बंदे रखे हुए हैं वो खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। जानवर खुद नहीं खाता, वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं जानवरों को। बहुत अच्छी बात है। देखें, ये खिदमत ही है जो आप लोग कर रहे हैं और आप भी अपना हिस्सा दे रहे हैं। ऑल तो आपने कहा कि शौक़ जो है वो छोटे भाई का है, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि आप भी यहाँ टाइम दे रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ईद के पहले रोज़ ही तमाम जानवरों की कुर्बानी करते हैं या तीनों दिन? तीनों दिन कुर्बानी करते हैं ताकि तीनों दिन लोगों को गोश्त मिल सके। पहले दिन किस चीज़ की कुर्बानी की जा रही है? एक कैमल करते हैं, 3 जानवर करते हैं, काऊ और बकरे वगैरह करते हैं। फिर अगले दिन दूसरा कैमल, बाकी के जानवर और वो फिर उस हिसाब से तकसीम कर देते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं आपको किसका गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बकरे का पसंद है। बकरे का पसंद? बकरे का। अच्छा, वैसे हल्का भी होता है और बड़ा मुफीद होता है ना, उसको वैसे भी फरमाया गया कि आपको खाना चाहिए, और छोटे के गोश्त में तो वाकई जो है बहुत सही है, अच्छा है, शिफा भी है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शौक़ आपने बोला वैसे तो छोटे भाई का है और हम एक बड़े अरसे से करते चले जा रहे हैं। कराची में आप देखें कि बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं और वो जो है वो अक्सर देखा जाता है अपनी छतों वगैरह पे भी जो है ना वो जानवरों को पालते हैं। और हमने ऐसा भी बारहा देखा है कि अक्सर वो ईद के दिनों में जब वो छत से जानवर को अनलोड किया जा रहा होता है तो वो खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने एक बहुत खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है तो हम उसको छत पर पालते हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अगर ऐसा शौक़ पालना है तो उसके लिए फिर पूरी प्रॉपर जगह भी होनी चाहिए आपके पास। इस तरह तो जानवर को अजियत वाली बात है, जानवर को अजियत देने वाली बात है। अगर आपने ऐसा शौक़ पाला है तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त करें, उसके लिए जगह, पहले उसके लिए एक जगह की अरेंजमेंट करें, उसके बाद अपना जानवर वहाँ पालें। अच्छी बात है। चले सर, जाते जाते मुझे ये बताइएगा, कभी जानवर को उतारते हुए भागा हुआ उसके पीछे भागकर उसको पकड़ा? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, जानवर उतरते हैं, बड़े प्यार से उतरते हैं, खुद ही उतर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। देखिए, ये शौक़ है और माशाल्लाह जिस तरीके से शौक़ को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है वो आपके सामने है। मेरे कैमरामैन आपको वाज़े तौर पर दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है सब जानवरों की जो है वो खातिर तवज्जो की जा रही है और ऊँट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और इन्हें ये भाई जो है वो चारा खिला रहे हैं। इनसे बात करते जानते हैं कि ये इस वक्त इसे क्या खिला रहे हैं, क्योंकि बिठाकर अपने हाथ से माशाल्लाह बड़ी खिदमत की जा रही है। और ये दिन में कितनी दफ़ा इसको ये खिलाया जाता है या क्या क्या खिलाया जाता है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मोहब्बत से खिला रहे हो, तो ये इसी तरह खाता है आप? जी हाँ, इसी तरह खाता है। तो वो दूसरा भी? वो थोड़ा थोड़ा खाता है, आप ये नहीं खाता है। ये ज़्यादा खाता है? जी जी। ये दिन में ये जो चारा है अभी आप जो इसको दे रहे हो, ये तकरीबन कितनी मरतबा दिया जाता है दिन में? 2 मरतबा। 2 दफ़ा। और इसके अलावा? इसके अलावा पानी पिलाते हैं। बस पानी पिलाते हैं? जी, काफ़ी है इसके लिए? काफ़ी है। ये जो आप लोगों ने भाई ने ख़रीदे हैं और ये माशाल्लाह इतने कुछ जानदार हैं, अल्लाह पाक जो है वो नज़र बस से बचाए इन जानवरों को, तो ये वहाँ पर भी उन्हें यही खिलाया जाता था या फिर कुछ स्पेशल खिलाया जाता था? सही, वहाँ भी यही है। दूसरा मूंग का कट्टी है, वो भी चारा है, वो भी खिलाते हैं। मसाले देते हैं व्यापारी, इस वजह से ये मोटे हो जाते हैं। जी हाँ, हम मजदूर हैं, इसको अभी पाल रहे हैं। ईद तक हम यहाँ रुकेंगे। ईद तक आप रुको? जी हाँ। आप वैसे भी वहीं रहकर यही पालते हो, ऊँट पालते हो? जी हाँ। आपका अपना काम भी यही है? जी हाँ, हमारा काम यही है। आपको तो सारी चीज़ों का पता है ना इसके बारे में कि क्या है ये? ये मुझे बताओ कि बड़ा कहा जाता है खुदा न खास्ता भाई ये जो ऊँट होते हैं वैसे तो बड़ा मासूम नज़र आ रहा होता है लेकिन बड़ा खूंखार भी होता है, ऐसा सच है? जी हाँ, ये पकड़ लेता है? हाँ, पकड़ लेता है। कभी कभी गुस्से में आ जाता है, मेरे को काटता है, खुद को, मालिक को भी। हाँ, आपको भी काट? जी जी हाँ। तो इसका क्या इलाज है अगर ये काट लेता है तो? फिर बस इसकी ये नकेली है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसका प्यार मोहब्बत से रोका जाता है, बाकी ऐसे नहीं रोका जाता है। जी देखिए, ऊँट क्या क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और कैसे खा रहा है ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं ज़रा बछड़े और बछिया की तरफ कि वो क्या क्या खा रही हैं, उन्हें कौन क्या खिला रहा है। ये जानते हैं भाई साहब से जो इनकी जो है खिदमत करते हैं, खातिर तवाज़ो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि जी आपने बर्तन सामने रखा हुआ है और चारा भी है, क्या क्या है इस चारे में? इसमें खड़ भी है, भूसा भी है, कुत्तर भी है। और दिन में कितनी दफ़ा इसको दे रही है? ये 3 बार दे दें। 3 दफ़ा दे रहे हैं। और अच्छा, वो जो कहा जाता है जी बादाम पिस्ता घी सब वो डाल कर दिया जाता है, तो वो इसमें अभी डाला जाता है या नहीं? ये डाल जाता है। डाला जाता है, जी, देसी घी भी? ये देसी घी जाता है।
2 दिन में कितनी दफ़ा? वो 2 चक्कर करते हैं। अच्छा, ये आप इसकी करते हो माशाल्लाह, इतनी खिदमत कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको भी इसको अजर देगा। तो आप क्या जहाँ गांव देहात में यही काम कर रहे हो, जानवर ही पाल रहे नहीं, हो? मैं जानवर काम करते हैं, जानवरों का करते हो? झाड़ों पे काम, ये काम करते हैं। अच्छा, यही काम जी, ये काम। इसलिए आपको तो फिर बड़े आपसे तो वो सीजन आते इसका काम, ये हमारे काम होता है, यही करते हैं। ये तो फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो फिर आपके अपने ही हो गए, आपके साथ तो बड़ा अटैच हो। ये अपना ये सकते हैं आपको पता भी है कि कौन कैसे क्या कह रहा है। कि उठना बैठना, पानी पिलाता है, उसका नाला है तो धुलाता है, साफ़ करते हैं। अच्छा, ये जानवर जो है, मुझे ये बताओ, गुस्से में क्यों, किस वजह से आता है? उससे भी होता है जो शोर होता है ना, उससे शोर बैठ जाता है। किसी को ये देख, ये प्यारा होता है, मोहब्बत करता है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। यार आपको तो नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। देखे ना, वो गाड़ी वाड़ी से उतरते हुए अक्सर देखा, भाग गया। मंडी में जाओ, हाथ लगाओ तो वो करीब नहीं आने दे रहा होता। तो इसकी क्या मतलब, यही वजह है कि उसको शोर नहीं, हाँ, शोर नहीं आता है, होता है। या उसको अपना जो है मालिक पसंद नहीं आ रहा होता कि ये कौन आ गया मुझे खरीदने। हाँ, इसमें चलो चलो, आप इसकी जो है ना इसी तरह खिदमत करो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे दे।